આપણે અમે દેવગઢ એટલે કે મહારાષ્ટ્ર યોગ શિબિરમાં સંધ્યા વિષયક એમાં ગયા હતા, જે આચાર્ય આશીષજી લેતા હતા. એમાં એમને કીધું કે દરેક વ્યક્તિમાં કોઈને કોઈ વિશેષતા હોય છે. તો એમને કીધું કે મારી જોડે એ પ્રકારની વિશેષતા છે, કદાચ હું લોકોને દેખાડું, પ્રસ્તુત કરું તો મારું જીવવું અઘરું પડી જાય, લોકોનું ટોળું મારી પાછળ દોડી આવે, એ સ્થિતિ છે. એટલે એ વિશેષતા હું પ્રગટ કરતો નથી, શીખવાડતો નથી. તો બધાએ પૂછ્યું કે એવું તે શું છે? કે હું કહું છું, તમને શીખવાડીશ નહીં, પણ એનાથી મારે દૂર રહેવું છે, મારું કામ મારે મારી રીતે કરવું છે, એટલે હું પણ છતાં પણ હું એ વિશેષતા મારામાં છે, એ ટેલેન્ટ છે. ટેલેન્ટ શબ્દ કહું છું, ટેલેન્ટ જ એમને કીધેલો શબ્દ. એ ટેલેન્ટ છે કે તમે બધા જ જે 80 વ્યક્તિ છે, 80 વ્યક્તિ તમે એક કે બે લીટી લખીને મૂકો કાગળમાં, વાળીને અહીંયા ઢગલો કરી દો. તમે શું લખ્યું છે ખોલ્યા વિના હું આપને કહી દઈશ. અને એ પ્રકારે એક સ્થાને એમને કેટલીક 10-12 કેવી ખોલી, એટલે ખોલ્યા વિના વાંચ્યું અને એ જ નીકળ્યું. તો લોકો આર્ય સમાજના જે અગ્રણી કાર્યકરો તો એ તો દંડવત એમને થઈ ગયા, પ્રભુ પ્રભુ આપ તો કૃપા કરો. તો એમને લાગ્યું કે જો હું આ આર્ય સમાજમાં એમાં અગ્રણી કાર્યકરોની આ સ્થિતિ છે, તો હું કદાચ પ્રગટ કરું તો મારું જીવવું અઘરું પડી જશે, મારી શિબિરો ને આ બધું છે. અને વાસ્તવમાં એક ટ્રીક છે, આ જે રીતે માઇન્ડ રીડિંગ કરવું એ ટ્રીક છે, એ પ્રકારની મેં ટ્રીક શીખેલી છે. પછી કે અમે તો કીધું કે અમને ભાई सिखाड़ो, हमने ट्रिक सिखाड़ो. नहीं, मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि वो सब झंझट होगी और उसमें कोई फायदा नहीं है. लेकिन ऐसा होता है. પછી એમને કીધું કે તમે કદાચ એમ કરી શકો, એક પુસ્તક છે सच कुछ और है, सत्य कुछ और है, सच कुछ और है. वह पुस्तक ऐसी ट्रिक है उसमें बताई है. आप कुछ मात्रा में वो सीखो तो आपको लगेगा कि नहीं आप इंटेलिजेंट, आप में टैलेंट है, ऐसा होगा. तो मतलब ऐसा करना नहीं है, लेकिन क्या क्या ट्रिक हो उसमें आप फंस ना जाओ. यदि आर्य समाज वाले भी ऐसे पागल हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे तो क्या होगा, तो वो नहीं सिखाई. तो ऐसी विद्या बहुत सारी है. और योग दर्शन में जो विभूतिवाद है, हमारे विद्वान मना करते हैं, वास्तव में वो लगभग होनी चाहिए, उसको नकार नहीं देनी चाहिए. हम वहां पहुंचे नहीं तो ये वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए. तो उस पर फिर एक और बात कह देता हूँ. बागेश्वर जी, तो उन्होंने खुली चैलेंज दे रखी है और आर्य समाज भी उनका अंदर अंदर से विरोध कर रहा है कि ये बागेश्वर ये सब उटपटांग करते, ऐसा कुछ होता नहीं, बाबा हनुमान जी के नाम से करते. तो एक भी आर्य समाज, एक भी कोई व्यक्ति विद्वान वहां आया नहीं, उसको प्रकार नहीं फेंका और वो प्रस्तुत नहीं किया कि क्या सच है. तो वास्तव में आप जानते ही नहीं, उसका विरोध क्यों करते हो. उसको भले उनको उनके साथ ना हो, लेकिन विरोध मत करो. मतलब अच्छा तो कुछ काम कर रहा है, लेकिन ऐसी भी शक्ति होगी, ईश्वर की है कि कुछ प्रकार का टैलेंट है, वो आप प्रस्तुत करो, प्रमाणित करो. तो ये बातें हुई कुछ. तो अभी तो इतनी बात करता हूँ. भानुबेन जी, आप भजन सुनाइए. सादर नमस्ते सभी को. कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप. वेद शास्त्र सब ग्रंथ भी, ऋषि मुनि गुरु और संत एक साथ मिलकर कहे, उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत. ओम नाम सब
सबसे बड़ा प्रभु का असली नाम। बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रसायन देख रे प्राणी, ओम रसायन देख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी, है सबका आधार। ईश्वर ही संसार में सबका मूलाधार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार रे प्राणी, जगत पिता से प्यार। सबसे वह नजदीक है वही दूर से दूर, अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिक तुम्हारे मंजिले हो जाए आसान रे प्राणी, हो जाए आसान। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। इसके विषय में जरा आगे बता देता हूं कि यह जो चर्चा हुई टैलेंट के विषय में आचार्य आशीष जी के द्वारा हुई, तो मैंने ये भी पूछा कि हम थर्ड आई अर्थात दिव्य दृष्टि जागरण वो हम सिखा रहा है बच्चों को जो 16-18 वर्ष तक आंखें पट्टी लगाकर भी आप देख सकते हो। इसमें आपका क्या मानना है? तो यह मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक है
आप कोई भी बच्चा 100 में से 95% वो आप पढ़ सकते हैं, उसका थोड़ा अभ्यास कराओगे तो 16-18 वर्ष तक ऐसा कोई भी पढ़ सकता है, थोड़ा उनको अभ्यास करना पड़ेगा, इतना ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन जो सिखाने वाला नहीं कर सकता। रामदेव जी महाराज खुद ने 3 दिन वहां किया, 2 दिन बैठे, प्रयास किया, नहीं लगा। तो वैसे सिखाने वाला भी नहीं, जो 18 से ऊपर है वो नहीं सीखता, ये नेचुरल है, ये नेचुरल उनका एक्टिव होती है पिनल ग्लैंड, और थोड़ा प्रयास करने पर वो बिल्कुल कैसे देखते हैं बच्चों को, हम पूछते हैं तो नहीं मुझे दिखाई देता है, बस यही होता है। बच्चे के पास और कोई जवाब नहीं, और कोई उनका नहीं, मुझे जैसे आंख खोल के दिखाई देता है ऐसे बंद करके दिखाई देता है। तो ये थर्ड आई के विषय में ऐसा किया है। तो इसमें कोई एक स्वाभाविक सहज क्रिया है, थोड़ा प्रयास करने पर बच्चे को तुरंत आ जाता है, इस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया। खूब खूब धन्यवाद। हमारे वक्ता आ गए हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, शास्त्री जी, शैलेंद्र जी। ओम। ओम नमस्ते जी। एक बार हम सब लोग ओम बोलते हैं और फिर कक्षाओं से जुड़ते हैं। ओम। ओम यदं दाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। श्रद्धे महेंद्र मुनि जी, आदरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, प्रत्येक सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हम सब लोग श्रृंखलाबद्ध से ये संस्कार का स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कार के अंतर्गत सामान्य यज्ञ, और सामान्य यज्ञ में आज अग्नि ध्यान के पश्चात दूसरा मंत्र स्वाध्याय कर रहे थे। तो ये मंत्र है उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् तसाधस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इसके उच्चारण का भी अभ्यास पिछली कक्षा में किए थे, और इसका भावार्थ और अर्थ रह गया था समझने के लिए। पहले हम लोग एक एक पद को समझ जाएं। उद बुद्ध्यस्व एक शब्द है, उद उपसर्ग है, बुद्ध्यस्व है, और अग्नि, अग्नि संबोधन है। और मध्यम पुरुष में हम यहां पर बोलेंगे हे अग्नि त्वम उद्बुद्ध्यस्व। अभिप्राय है कि हे अग्नि आप प्रज्वलित हो जाओ, आप जाग जाओ। ये इतने पंक्ति का ये अर्थ है, ये भाव है। इस पर विचार हम लोग आगे करेंगे कि क्या अग्नि को संबोधित हम कर रहे हैं, यह संबोधन हमारा सार्थक है, अथवा किस संदर्भ में हम जड़ अग्नि को संबोधित कर रहे हैं, या इसका कुछ और भी भाव है या विधि है। इस पर हम आगे विचार करेंगे। पहले शब्दों को देख लें।
प्रतिजागृही। प्रतिजागृही शब्द का अर्थ है कि जहां हम प्रज्वलित हो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि से, और जहां पर हम ये संबोधित कर रहे हैं कि आप जाग जाओ, पुनः हम बोल रहे हैं प्रतिजागृही। पहले आप जागृत हो जाइए और फिर जगाइए। किसको जगाइए? यजमान के अंतःकरण में जाग जाइए, यानी जो यज्ञ करने वाले हैं उन लोगों के हृदय में जागृति हो, जागृत हो उनका हृदय में। क्या जागृत हो, इस पर भी विचार हम बाद में करते हैं। किस बात के लिए, किस संकल्प के लिए और किस इच्छा दृढ़ के लिए, क्योंकि मंत्र में आया है अयम चा। अयम कहते हैं यह, और चा कहते हैं और यह यजमान जो यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं, जो होता के रूप में, वो इष्ट पूर्ति, इनकी इष्ट की पूर्ति हो जाए। पूर्ति शब्द पर भी बहुत गंभीर अर्थ है, इस पर भी विचार अभी आगे करते, पहले इतना समझ जाए कि पूर्ति का अर्थ है इष्ट माने उत्तम, अच्छे, और पूर्त कहेंगे कामनाओं की पूर्ति की, इसको कहेंगे इष्टापूर्ति, अर्थात इष्ट और आपूर्त कर्मों की समसृजे थाम। ये क्रियापद है, और क्रियापद होने से इसको है कि आप त्वम सृजे समसृजे थाम, आप रचाइए, अर्थात जो इष्ट और आपूर्त कर्म है उसकी पूर्ति करिए, सृजन करिए। हिंदी में शब्द है सृजन, हम समझते ही हैं, यदि संस्कृत नहीं उतना समझ रहे हैं तो जो शब्द, जो भाव सृजन का है, वही भाव यहां समसृजे थाम का है। यजमान की कामनाओं का आप सृजन करें, यानी यजमान की जो पवित्र भावना है उसकी आप पूर्ति करें, ये भाव है, प्रार्थना ये है इसमें। दूसरा है उत्तरस्मिन साधस्ते अधि। इष्ट पूर्ति के बाद, यानी लौकिक पूर्ति के बाद जो बाद है वह भी इनकी पूर्ति हो जाए। साधस्ते, उत्कृष्ट, साधस्ते अधि विश्वे देवाः यजमानः च सीदत। अब उत्तर कहेंगे बाद में, अस्मिन, इस यजमान के, साधस्ते अधि, जो उत्कृष्ट है उसकी भी पूर्ति हो, और विश्वे देवः, विश्व के समस्त विद्वान जन, विद्वत जन, यजमानः च, यजमान, सीदत, सीदत कहेंगे बैठने को, बैठो। अब हम लोग विचार करते एक एक बातों पर। सबसे पहले अग्न्याधान, और जब हम यज्ञ की अग्नि जब प्रज्वलित हो गई, तब अब हम प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि से। तो इसके निराकरण है कि जड़ वस्तुओं से हम प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये वैदिक विचार है, वैदिक मान्यता है? पहला। और दूसरा, जिस क्रम व्यवस्था से मंत्रों को रखा गया है, इसमें ऋषि की क्या दृष्टि है? मंत्र के शब्दार्थ तो एक क्रम से बता रहे, इष्ट की पूर्ति, यानी उत्तम कामनाओं की पूर्ति की बात इस मंत्र में आया।
तो मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जो मंत्र की श्रृंखला है वो ऋषि दृष्टि है, और ऋषि के दृष्टि से ही इस मंत्र के क्रम को समझना होगा और हमें समझ करके फिर भाव को ग्रहण करना होगा। जो यहां पर हम सब लोग मंत्र में अग्नि को संबोधित कर रहे हैं और वो भी जड़ अग्नि को संबोधित कर रहे हैं, इसके तथ्य को समझें। नहीं तो मूर्ति पूजा इसी वाक्य से सिद्ध हो जाएगा, जड़ वस्तुओं की पूजा सिद्ध हो जाएगा कि आर्य लोग भी जड़ वस्तुओं की पूजा करते, क्योंकि अग्नि से ही प्रार्थना कर रहे हैं। अग्नि तो जड़ है और उसी से कह रहे हैं कि आप जागृत हो जाइए हमारे कुंड में और हमें फिर जगाइए और हमारी कामनाओं को पूर्ति करिए। तो ये तो अग्नि से ही प्रार्थना कर रही है, इससे जड़ सिद्ध हो जाएगा। तो इस व्यवस्था को कहीं लोगों को भ्रांति ना हो जाए, लोग प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें, इस मंत्र को हमें समझना होगा। पहला तो इच्छा ये है यजमान का कि हमारे यज्ञ कुंड में अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। भाव ये प्रथम भाव ये है। क्या भाव है जी? प्रथम भाव ये है कि यज्ञ कुंड में जो हमारी अग्नि है वो जड़ वस्तु ही है, लेकिन अग्नि का कार्य है कि वह भी ठीक से अग्नि कुंड में प्रज्वलित हो जाए। ये यजमान की इच्छा है, प्रथम इच्छा, अच्छी तरह से प्रज्वलित हो। और जो ये प्रश्न लोग हैं वो अभी महर्षि के ग्रंथों से ही इस बात का समाधान हो जाएगा कि हम लोग जड़ वस्तु नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मीमांसा दर्शन में एक पंक्ति आती है। किस मीमांसा दर्शन में? और मीमांसा दर्शन के पहले अध्याय दूसरे पाद के 46वें सूत्र में हम देखेंगे तो एक सूत्र मिलता है जिसमें हम जड़ वस्तुओं को भी चेतन वस्तुओं जैसा संबोधित करके व्यवहार करते हैं। जड़ वस्तुओं को संबोधित करते हैं और चेतन वस्तु जैसा उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। इसके पीछे का भी तथ्य हमें समझना होगा और वो इसी पंक्ति से समझेंगे। जो हम मीमांसा दर्शन की पंक्ति की बात कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, इसी के समाधान में इस बात की इसी पंक्ति की समाधान यानी इसी प्रश्न के समाधान के उसमें हम इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यज्ञ समृद्धे साधनानां च चेतन सादृश्य सुपापादियुक्त काम आमंत्रण शब्देन लक्ष्यते। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यज्ञ की सफलता के लिए यज्ञ समृद्धे, यज्ञ की सफलता के लिए यज्ञ के साधनों के चेतन सादृश्य प्रयोग की कामना वाला आमंत्रण यानी संबोधन हमें मिलेगा। ये वाक्य चाहें तो लिख लें, ये वाक्य चाहें तो नोट कर लें। ये ऋषियों का विधान है। ऋषि कह रहे हैं कि आप यदि अपने इच्छाओं की सफलता चाहते हैं तो हम यज्ञ के साधनों का, जो यज्ञ में जितने साधन हैं उनके चेतन सादृश्य प्रयोग की कामना वाला संबोधन प्राप्त होगा। जगह जगह पर ऐसा ऋषि की व्यवस्था है, प्राप्त होता है संबोधन। महर्षि पतंजलि अच्छे विद्वान हैं, महाभाष्य के रचनाकार हैं। तो महाभाष्यकार कहते हैं कि अचेतन एषु अपि चेतनवत उपचारो दृश्यते। अचेतन वस्तुओं में या पदार्थों में भी चेतनवत
चेतनवत जैसा उपचारः दृश्यते, व्यवहार देखा जाता है। अच्छा, हम इतना बोल रहे तो अभी थोड़ी थोड़ी देर में कहेंगे कि ये तो जड़ वस्तुओं की सिद्धि हो जाएगी, फिर जब जड़ वस्तु में ऐसे चेतन वस्तु जैसा व्यवहार करेंगे। थोड़ा संभल के रखिएगा शब्दों पर, क्योंकि महर्षियों की पंक्ति यज्ञ के साधन के संदर्भ में ऐसा है, लेकिन आगे भी और थोड़ा थोड़ा बातें खुलेंगी। तो जो महाभाष्यकार कह रहे हैं कि अचेतन पदार्थों में भी चेतन के समान प्रयोग या लोक व्यवहार में देखा जाता है, तो ये लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दे दें, बच्चा कुछ नहीं खाता है तो हम लोग कहते हैं चंदा मामा आजा, दूध भात लेके कटोरी में। यहाँ पर लोग इतने गीत गाती हैं, तो कभी चंदा मामा तो नहीं आया बच्चे को दूध भात खिलाने, और चंदा कभी मामा तो हुआ नहीं। लेकिन बच्चा जब ऐसी कुछ बातें बोली जाती है तो बच्चा वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो लोक व्यवहार में कार्य की सफलता के लिए लक्ष्य दूसरा होता है, और जड़ वस्तुओं में ऐसा व्यवहार देखा जा रहा है, ये ऋषि कहना चाह रहे हैं। ऋषि यहां पर यज्ञ के साथ जो संबोधन किया जा रहा है उसके कई भाव हैं, अग्नि शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन एक तो इच्छा इसकी ये है कि हमारे हवन कुंड में जो अग्नि है वो प्रज्वलित होकर के हमारी हविष को ग्रहण करे, ये यजमान की इच्छा है। इस भाव से वो कह रहा है तुम उद्बुद्धस्व अग्नि, आप जागृत हो जाइए, आप प्रज्वलित हो जाइए, उठ जाइए, ताकि हमारी हविष को ग्रहण किया जा सके। और ये भक्ति भाव की भाव मात्र है। निरुक्तकार भी इस बात में कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक ऋचाओं के 3 भेद होते हैं, और वो परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्ष जिसे हम नहीं जानते, अभी मुनि जी कुछ ऐसा बता रहे थे, मैं तो थोड़ा सुना, पूरी बात तो सुना नहीं श्रद्धेय मुनि जी की बात को। जिनको हम नहीं जानते उनका भी विरोध करने लगते हैं, और जिनमें हम सत्य असत्य में स्वयं में भ्रांति रहते हैं उसका विरोध करते हैं, उसमें थोड़ा जानते हैं। तो यह भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो परोक्ष कृत है, अर्थात जो हमारे प्रत्यक्ष में नहीं आ रहा है, बहुत सी चीजें परोक्ष है जिसको हम नहीं जानते, और बहुत सी चीज प्रत्यक्ष हैं, और दूसरा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, परोक्ष दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वेद की ऋचाओं के कई अर्थ होते हैं जिसको समझना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है। और वेद का यह नियम है कि जिस पदार्थ की प्रत्यक्ष रूप में स्तुति करता है, चाहे वो चेतन हो और चाहे अचेतन हो, चाहे जड़ हो और चाहे वो चेतन हो, कहने का मतलब है चेतन हो या अचेतन हो, जिसकी स्तुति करता है उसका वर्णन जो है वो मध्यम पुरुष में होता है। प्रायः आप ऋचाओं में देखेंगे कि वहां पर मध्यम पुरुष में, जैसे हम मध्यम पुरुष इसे कहते हैं बातचीत करने के लिए, प्रथम पुरुष उसे कहेंगे जो अन्य के विषय में हम बातचीत करते हैं, जैसे सह गच्छति, सह पठति, सह लिखति, सा वदति, वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, बालका गच्छति। तो ये जो बात करेंगे हम आमने सामने, लेकिन किसी तीसरे के विषय में हम बोल रहे हैं, वो प्रथम पुरुष हो गया। जिससे हम बात करेंगे वो मध्यम पुरुष होगा। तुम गच्छसि, तुम खादसि, तुम पठसि, ये सारा जो हम सीधा कहते हैं तुम खाओ, तुम पियो, ऐसा, तो वो मध्यम पुरुष होता है। और जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें अहम का प्रयोग होता है, वो उत्तम पुरुष है। तो संस्कृत में जब व्यवहार किया जाएगा संबोधन में, तो संबोधन में प्रायः जब मध्यम पुरुष में जो संबोधन है
प्रथम पुरुष में नहीं, मध्यम पुरुष में वो जड़ चेतन दोनों को लेकर के परोक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेकर के उसके अर्थ को समझना होता है। तो यह बात एक बार एक पौराणिक लोगों ने बताया कि भाई आप भी तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं हमसे कि अग्नि आप प्रकट करके और बोलते हैं उद्बुद्धस्व अग्नि प्रतिजाग्नि, यहाँ किस अग्नि को आप सीधा अग्नि जला करके यही तो कह रहे हैं ऊपर क्यों उठो? ये प्रश्न किसी पौराणिक भाई ने मेरे से किया था। तो फिर हमने कहा कि भाई अर्थ मंत्र तो यही कह रहा है, ऋचा भी यही है। बाद में इसको पढ़ा, समझने की कोशिश किया, लोगों से पूछा, तब पता चला कि इसका तो बहुत गंभीर अर्थ है और इस गंभीर अर्थ को हमें समझना आवश्यक है, समझना चाहिए। तो ऋचाओं में जो मध्यम पुरुष में हम संबोधन करते हैं वो चेतन अचेतन दोनों के लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसा। हमें जड़ वस्तु का पानी पीना है, पानी को भी हमें कहना है तो पानी तो जड़ वस्तु है, लेकिन पानी को भी हम चेतनवत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये लोक व्यवहार में ऐसा देखा भी जाता है, लेकिन उससे जड़ में चेतन की भावना नहीं होती, ये ध्यान दीजिए। गलत कहाँ है? गलत वहां है जब जड़ में आप चेतन की भावना करने लगेंगे और चेतन में जड़ की भावना करने लगेंगे, तब ये अविद्या हो जाएगी, ये अविद्या हो जाएगी। स्वामी दयानंद जी ने भी ऋग्वेदार्थ भाष्य भूमिका में लिखा है कि हे ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष करा के केवल उनसे उनके उपकार लेना जनाया है, बताया है। अर्थात ईश्वर ने इस पूरे प्रकृति को, सृष्टि को, अग्नि वायु जल पंचमहाभूत सबको बनाया है और इससे उपकार की बात, यानी इसके उपकार लेना, इससे कार्य लेने की बात ही स्वामी जी ने बताया है। और कार्य लेने के लिए ही यह है कि अपने कार्यों की सफलता के लिए हमें जड़ वस्तुओं का प्रयोग करना है, और जब जड़ वस्तुओं का प्रयोग करना है तो उसके लिए कुछ व्यवहार करना है। तो जड़ के साथ जड़वत व्यवहार करते हैं, ये विद्या है, ये अविद्या नहीं है। यहां हे अग्नि जो हम लोगों संबोधन किए वेद मंत्र में कि मध्यम पुरुष में कि तुम उद्बुद्धस्व, इसका भाव जो है वो यही है कि हे अग्नि, ये जो सुप्त अग्नि है काष्ठ के अंदर वह प्रज्वलित हो जाए, उठ जाए। अब यहां पर हमें इस बात को दो भाव से समझिए। यहां पर एक तो जो अग्नि है, उस अग्नि का जो आधार है उसको समझिए, वो आधार कौन है? अग्नि में, काष्ठ में अग्नि को किसने स्थापित किया, व्यवस्थित किया? जरा विचार करिए। काष्ठ में अग्नि छिपी है, प्रज्वलित होने से पहले वो अग्नि वहां पर है, और कैसे किस रूप में है ये किसको पता है? और गहराई में जाइए, उस काष्ठ में जल की मात्रा है या नहीं है? उस काष्ठ में जल की भी मात्रा है, अग्नि की भी मात्रा है, और पृथ्वी भी है, और उसमें आकाश तत्व भी है। वो सारे पदार्थ मिलकर के वो काष्ठ के रूप में दिख रहा है। हमें जो लकड़ी के रूप में हमें प्राप्त हुआ, उसके मूल में कौन है? वो व्यवस्था, उसके मूल में ईश्वर है। इसलिए सब सत विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बोल लीजिए एक बार इसको, पहला नियम, सब सत विद्या और जो पदार्थ
विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। तो काष्ठ में अग्नि प्राप्त हो या अन्यत्र अग्नि प्राप्त हो रहा है, ये अग्नि जो हमें प्राप्त है, इस अग्नि का जो आधार, आश्रय और व्यवस्थित करके हमें देने वाला इस सृष्टि में है, वो परमात्मा है। और सामने तो जड़ वस्तु अग्नि प्रज्वलित हो जाए ताकि हमारे हविष को ग्रहण करे, लेकिन दूसरी अग्नि यजमान के अंतःकरण में है, और जो अंतःकरण में यजमान के अंतःकरण में जो अग्नि है, वो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो, श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित हो, दिव्य गुणों की अग्नि प्रज्वलित हो, दान और उदारता की अग्नि प्रज्वलित हो, इसकी भी यानी दिव्यता की अग्नि प्रज्वलित हो, इसकी भी साथ साथ उस अग्नि के साथ साथ भी प्रार्थना है। और जो सद्गुण आपके अंदर, हृदय के अंदर, ये यजमान के हृदय के अंदर उत्पन्न हो, प्रतिजाग्रही और दूसरे को जगाए। स्वामी जी एक बात कहा करते थे, मोक्ष प्राप्त करना ये मनुष्य का लक्ष्य है और मुख्य लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति करना। बोलिए हाँ। और दूसरा है प्राप्त करवाना, करना और करवाना। ये हाँ, ये चीजें याद रखिएगा। इस मंत्र में भी यही है, जगिए और जगाइए, प्रतिजाग्रही, जगिए और जगाइए, यज्ञ करिए और यज्ञ करवाइए, यज्ञ के लिए प्रेरित करिए, यज्ञ से जुड़िए और जोड़ने के लिए प्रेरित करिए, श्रेष्ठ कर्मों से सतत जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ये ईश्वरीय कार्य है और ये धर्म कार्य है। प्रतिजाग्रही का बड़ा सुंदर संदेश है। और ये ऋषि के इस वाक्य का एक अथर्ववेद का और है कि जब अग्नि प्रज्वलित हो जाता है तो उसके पीछे भाव और है कि वहां पर जो अग्नि जब तक प्रकट नहीं होती, यज्ञ कुंड से पहले का भाव देखिए, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए आपके कुंड में, तब फिर वहां के वातावरण का और वहां के लोगों का विचार का और सबका उसका प्रभाव देखिए। दोनों के प्रभाव में आपको बहुत अंतर मिलेगा। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब हवन कराने के लिए बैठिए और जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि नहीं प्रज्वलित होती, उसके पहले शरीर में आलस्य होता है, मन में आलस्य होता है, लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं, अकर्मण्यता होती है। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजित होती है और थोड़ा सा पंडित उस यज्ञ का प्रभाव पड़ता है, लोग जागृत हो जाते हैं, आहुति देने के लिए उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यज्ञ कुंड के समीप आने लगते हैं और सोचते हैं कि एक आहुति हम भी देने चाहे, भाव प्रकट होता है। तो वहां के वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अग्नि से, और फिर जो हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है, मतलब यह देश विद्याओं से परिपूर्ण है, हम समझते नहीं, उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालते कि जो अग्नि कुंड में अभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उससे पहले आलस्य, प्रमाद, आकर्मण्यता, दूर दूर और प्रभाव नहीं बन रहा था, वातावरण नहीं बन रहा था। वो जैसे अग्नि कुंड में घृत पड़ा, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, धीरे धीरे वातावरण अच्छा बन गया, लोग यज्ञ से जुड़ जाते हैं, श्रृंखलाएं बढ़ जाती हैं, भक्ति भाव। तो यही है परोप वेद मंत्र को साकार होते हुए देखना है तो आप यहां पर देखिए कि अथर्ववेद का है 6वें मंडल के 45वें सूक्त का 11वां मंत्र का एक अर्धाली है, छोटा सा है कि परोपे ही मनस पापा, अर्थात इसका भाव ये है कि जो मेरे मन में यज्ञ से पहले आकर्मण्य था, आलस था, प्रमाद था, या जो मेरे मन में विचारों की भावनाएं बिखरी हुई थी, या हम उल्टे पुल्टे विचारों में डूबे हुए थे, अब वो हमसे दूर हो रहा है। अच्छा, इसका प्रत्यक्ष करना है तो आप देखिए, कभी सुबह 8 बजे सोकर देखिए, आपके मन में कितनी आकर्मण्यता होगी, आलस होगा, प्रमाद होगा, विचारों में शैथिल्यता होगा, नकारात्मकता होगी। कभी प्रातः काल 5 बजे उठिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए
और सूर्य उदय होते ही आप अग्निकुंड जला करके और यज्ञ करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। दोनों में अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर जो बदलाव है, उस दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा, जिसका कोई नापने वाला पैरामीटर होता नाप लेते। केवल ये तो अनुभव का विषय है, इसको हम प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधक और बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है। दोनों 2 दिन में आप देख सकते दोनों में, और ये बहुत सारे लोग अनुभव करते ही है। जो लोग यज्ञ से जुड़े होंगे या संध्या वंदना से जुड़े होंगे, वो लोग जानते हैं अपनी दिनचर्या को। सूर्योदय के बाद तक सो करके एक दिन देख लीजिए, दूसरे दिन उससे पहले उठ करके और दिनचर्या को बना करके देख लीजिए। मन में कितना प्रसन्नता, शांत, आह्लाद, पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। तो ये मंत्र जो हमने अथर्ववेद का बोला है, वो यही है अथर्ववेद का, कि हमारे मन से पाप का कर्म यही है कि जो भी अकर्मण्यता था, आलस है, प्रमाद है, नकारात्मकता है, अवगुण है, जो भरा पड़ा हुआ मन है, वो यज्ञ के माध्यम से दूर हो जाए, इस अग्नि के साक्षी में दूर हो जाए, हट जाए बाहर। इसी से स्वामी जी की एक है, आगे जलती हुई अग्नि में दूसरी शिक्षा ये ग्रहण हम लोग कर लें कि जैसे ये अग्नि प्रकाशमान है, अंधकार को मिटा रहे हैं, वैसे ही हमारा जीवन हो जाए। मैं यज्ञमय हो जाऊं, यज्ञमय हो जाऊं, तो जरा विचार करिए कि आप यज्ञमय कैसे होंगे। या हम ये प्रार्थना करते कि मैं अग्निमय हो जाऊं, तो अग्निमय से यहां पर केवल हम जो लक्षण मात्र को ग्रहण करेंगे। लक्षण मात्र ये है कि अग्नि का एक सुखद संदर्भ है कि वो सबको प्रकाश देती है और अंधकार को खा जाती है। अग्नि तो अंधकार को खाने का नाम अग्नि, सबको प्रकाश देने का नाम अग्नि। व्यक्ति का जीवन भी ऐसा हो, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, और ज्ञान लेने का, ग्रहण करने का और देने का, दोनों का। बहुत जगह स्वामी जी का अभिप्राय है सत्य का ग्रहण करना और सत्य का ग्रहण करवाना, सत्य को मानना और मनवाना। ये मंतव्य था ऋषि का। केवल हम सत्य माने, सत्य को स्वीकार करें और लोगों के सामने प्रस्तुत ना करें, और सत्य को मनाने पर अपना दृढ़ संकल्प ना रखें, तो सत्य का प्रचार नहीं होगा। इसमें स्वामी जी की एक भावना और जोड़ लीजिए कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये जो प्रतिजाग्रही का भाव है, यही भाव यहां पर भी है। दूसरा, इस मंत्र में एक बात जो पूरा करके आया है, वो विशेष करके जो बहुत कठिन शब्द है, त्वम अयम च इष्टपूर्ते संसृजेथाम। देख लेंगे, त्वम अयम चा को पहले कर लें, अर्थात हे अग्नि, इष्टपूर्ति, यजमान की इष्टपूर्ति के लिए और आपूर्त कर्मों को आप संपन्न करें। तो एक तो यज्ञ के मूल में ईश्वर को पकड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है, और उसी ईश्वर से यह प्रार्थना हम करना है। इष्ट पूर्ति और इष्ट आपूर्त जो कहते हैं, वो भी हम लोग समझ लें। इष्ट कहते हैं सुख की प्राप्ति, लौकिक सुख की प्राप्ति को, और मोक्ष सुख की प्राप्ति। तो जो संसार का सुख है वह भी, और जो ईश्वर का मोक्ष सुख है वह भी, दोनों सुख की प्राप्ति के लिए यज्ञ में, इस मंत्र में प्रार्थना है।
और वेद के बहुत सारे ऐसे मंत्र मिलेंगे आपको जिसमें संसार का भी सुख प्राप्त करने की प्रार्थना है और मोक्ष की भी प्राप्ति करने का। यह एक दृष्टिकोण मतलब मिलता है कि संसार में सुख नहीं है, वह वैराग्य पैदा हो इस दृष्टि से है। व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा हो, संसार में राग कम हो, आसक्ति कम हो, ईश्वर में प्रीति हो, मोक्ष के प्रति व्यक्ति पुरुषार्थ करे। इसलिए ऋषि ने ऐसा दृष्टि रखा है और दर्शनों में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि संसार में ना कोई सुखी हुआ है और ना संसार में कोई सुख है। लेकिन एक दूसरा भी दृष्टि है कि संसार में ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, सुख है। संसार के लौकिक पदार्थों के लिए भी प्रार्थना किया गया है। और ऐसे देखे यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिर्षः धर्मा, जहां अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है वह धर्म कहलाता है, वह पुरुषार्थ है। जब हम चार पुरुषार्थ की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसमें से देखें कि धर्म, अर्थ और काम यह सांसारिक चीजें हैं। इसी संसार में केवल मोक्ष है वो अलग है। ऐसे आप जब हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे तो ज्ञान, कर्म और उपासना, एक में जाते जाते ज्ञान कर्म जो है, ये दो बातें जो है जिसमें ज्ञान और कर्म ये दोनों छोड़ना होता है। एक श्रेणी में जाकर के ये अविद्या घोषित हो जाते हैं, केवल परमात्मा का उपासना ही मात्र विद्या हो जाता है। तीनों करना, सब करना। तो इसकी धीरे धीरे करके जब इन बातों को हम समझें, इन बातों पर गंभीरता से चिंतन मनन और विचार करें, तब हमें प्राप्त होगा कि वेद में सांसारिक पदार्थों के लिए भी, सांसारिक सुखों के लिए भी प्रार्थना किया गया है और मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर सुख की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना किया गया है। दोनों प्राप्त होते हैं और साधक को दोनों करना चाहिए। लेकिन जब संसार का सुख प्राप्त हो तो वह साधन बन जाए और साधन बन करके ईश्वर की ओर हम चलें और श्रेष्ठ कर्म करते हुए, श्रेष्ठ संदेश देते हुए। इसलिए त्वम अयंच इष्ट पूर्ति संसृजेथाम की जो प्रार्थना है वो यही प्रार्थना है कि जो हमारे यजमान की इष्ट कामना है और जो आपूर्त कर्म है, दोनों प्रकार के कर्मों की या दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति यानी अर्थात संपन्नता हो, ऐसी प्रार्थना है। अब जहां पर हम संसार के अलौकिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, आगे जाकर के यज्ञ विषय का हमारे यहाँ विशेष शिविर होती है। आचार्य आशीष जी लेते हैं 1 सप्ताह के लिए, केवल यज्ञ का रहस्य समझाते हैं। जो दैनिक हम यज्ञ करते हैं, शायद बृहद भी आ जाता है, तो उसकी शिविरें भी लगती है। हाँ, आ गए आचार्य जी। यज्ञ आ गया है। हेलो जी। तो हम यहाँ पर जो अभी बात कर रहे थे कि आप वेद मंत्र में देख लीजिए, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम। कितने लौकिक चीजों को मांगे इसमें, बहुत सारी चीजों को, सांसारिक चीजों को ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो वेद में बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए भी हम सुखी रहें, संपन्न रहें। और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्म है और श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से लौकिक सुख, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और वही आध्यात्मिक ऐश्वर्य की भी प्राप्ति, आध्यात्मिक चीजों की भी प्राप्ति हो, ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। इसको और समझना है तो एक जो है एक संस्कृत की स्मृति का एक श्लोक है कि इष्ट पूर्तो तू कर्तव्यो ब्राह्मणेन विशेषतः इष्टेन लभ्यते स्वर्ग
मोक्षम पूर्तेन विन्दते, अर्थात इष्ट पूर्तो तु कर्तव्यो। इस संसार में हम आए हैं तो दरिद्र होकर ना मरे, अज्ञानी होकर ना मरे, निर्धन होकर के ना मरे, दुखी रहते ही ना मरे। आप गरीब पैदा हो जाना, निर्धन पैदा होना, ये तो पूर्व जन्म का था, लेकिन निर्धन होकर के मरना, अभावग्रस्त जीवन होकर के मरना, ये ठीक नहीं है। वेद नहीं घोषणा करता अभावग्रसित होकर। और ना हो और उसके बाद आप कहिए कि हमें वैराग्य हो गया, ये झूठी बात। रहे उसके बाद वैराग्य हो तो वैराग्य दृढ़ होता है, वो वैराग्य वैराग्य। इसलिए ये जो पंक्ति है, ब्राह्मणेन विशेषतः, ज्ञान से विशेषता प्राप्त होता है। इष्टेन लभ्यते स्वर्गम, और इष्ट की पूर्ति से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। मोक्षम पूर्तेन विन्द्यते, और पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें दोनों बातें आया, इष्ट की और पूर्त की, पूर्त आपूर्त, ये दोनों बातें हमें प्राप्त होते हैं। यही बात एक वेद का एक और मंत्र आता है कि विद्याम च यह तद वेदो भयम सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा और विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या यहां समझना होगा। विद्या यहां पर पराविद्या और अपराविद्या, विद्या दो हैं। तो यहां जो अविद्या कहा जा रहा है वो अविद्या इस रूप में नहीं कि अज्ञानता के रूप में कहा गया है। इस मंत्र में अज्ञानता को विद्या नहीं कहे, भौतिक विद्या को अविद्या कहा जा रहा है। एक हो गया आध्यात्मिक विद्या और दूसरी विद्या का नाम भौतिक विद्या। यह तद वेदाह उभयम, जो इन दोनों को जानते हैं तो अविद्या से मृत्युम तीर्त्वा, वो दुख से दुख से पार होते हैं। यानी भौतिक ज्ञान जिनके पास है वो भौतिक दुखों से उससे पार हो जाएंगे, सीधी बात है। और जो विद्या है यानी ब्रह्म विद्या जिसके पास है, आध्यात्मिक विद्या जिसके पास है, वो अमृतम अश्नुते, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब जरा बता दीजिए दोनों विद्याओं की आवश्यकता है कि नहीं है? लौकिक इच्छाओं की मतलब सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति दोनों होना चाहिए। दोनों वेद सम्मत है और दोनों यज्ञ के प्रक्रिया में यहाँ पर इसी मंत्र में जो हम सब लोग मंत्र बोल रहे हैं जिसका कि तुम इष्ट पूर्ते संसृजे थामयंच, ये दोनों इसी मंत्र में है, इष्ट की पूर्ति और आपूर्ति की। और ये कई ऐसे वेद मंत्रों में हमें यह प्राप्त होता है। भरथरी जी ने भी इसी संदर्भ में एक श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है कि प्रारभ्यते ना खलु विघ्नेन भयेन नीचे ही प्रारभ्य विघ्न विहता और विरमंती मध्ययाः और विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तमम जनाः न प्रत्यज्यन्ति। अर्थात ये है कि प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचे है। नीच मनुष्य विघ्नों के आपत्तियों के भय से किसी कार्य को आरंभ नहीं करते और मध्य कोटि के मनुष्य विघ्नों के आने पर प्रारंभ नहीं करते और कार्य के विघ्नों के भय से रोक देते हैं। परंतु किंतु जो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं वो विघ्न बार बार आने पर भी, विघ्नों के बार बार आने पर भी वो विघ्न को नष्ट करते हैं लेकिन अपने कार्यों को नहीं रोकते और ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं।
ऐश्वर्य की प्राप्ति यानी सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति करते हैं, और उसके पश्चात वो ऐश्वर्य यानी परमात्मा के आध्यात्मिक मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। ऐसे बोले तो मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। विश्वे देवा यजमानस्य सीदत, जिसका जीवन ऐसा यज्ञमय होता है, उसके यज्ञमय क्रियाओं से सब लोग जुड़ते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं अवश्य जुड़ेंगी जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ये साधारण बात। हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, अग्निहोत्र में ये भावना करते हैं, अग्निहोत्र माने यज्ञ करते हुए कि मेरे इस यज्ञ में श्रेष्ठ लोग जुड़े, इस यज्ञ में सब देव और यजमान बैठे, हमारे कार्यों में हमारे अग्निहोत्र को संपादन करें सब देव। अब देवता तो जड़ भी होते हैं, अग्नि है, वायु है, ये दो ऐसे प्रत्यक्ष हैं जो हमारे यज्ञ को संपन्न करते हैं। यदि वायु यानी पवन उत्तम कोटि का ना हो तो उसकी सुगंधी कौन फैलाएगा, और अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक कौन होगा, और अग्नि ना प्रज्वलित हो तो क्या होगा। ये तो देव दो जो जड़ वस्तु है ये प्रत्यक्ष है, लेकिन अन्य देव भी अपना कार्य करते हैं। वरुण देव आदि देव जाकर के हमारे दिए हुए अग्नि का विस्तार करके वृष्टि के रूप में लाना सब कार्य करते हैं। ये जड़ होते हुए भी इनको हम संबोधन करते हैं, चेतनवत व्यवहार करते हैं जैसा पहले कहा, और इनके मूल में परमात्मा की व्यवस्था है, उस ईश्वर की व्यवस्था है, उस ईश्वर की व्यवस्था को देख करके। तो अग्निहोत्र जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति के लिए है, हमारी डाली हुई हवि इस प्रकृति ग्रहण करती है और इस प्रकृति का शोधन करती है, प्रकृति के देवों के नाम से हम संबोधन करते हैं। यह सब कुछ करने के पश्चात केंद्र में परमात्मा की भक्ति करते हुए हम लोग मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलते हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर चलते हैं और मोक्ष। इसलिए यहाँ है विश्व देवाः, जो जड़ और चेतन देव हैं सब हमारे यज्ञ के साथी हों, हमारे यज्ञ में साथ हों। सीधी बात, जो जड़ देव हैं अथवा चेतन देव हैं, दोनों प्रकार के देव हमारे इस यज्ञ के, अग्निहोत्र भौतिक यज्ञ हो या जीवन रूपी यज्ञ हो, दोनों में हमारे साथ हो। अब हम देख ले स्वामी जी का जीवन। स्वामी जी का जीवन कैसा है? यज्ञमय है, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आए, पर जो लक्ष्य है वेदों की ओर लौटो, वेदों का प्रचार करना, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना, सामाजिक कुरीतियों को निर्भ्रांत करना, दूर करना, शिक्षा को फिर से लागू करना, बहुत बड़े बड़े कार्य, सामाजिक कार्य कितने गिनाए जाए। पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता हर एक कोने में लेकर के उसका प्रहार करना। चला वो अकेला था, लेकिन कारवां इतना लंबा बनता चला गया, कारवां कितना लंबा बनता चला गया। समस्त जो अच्छी आत्माएं थी वो ऋषि के साथ जुड़ गई, जो अच्छी आत्माएं नहीं थी उनका विरोध, जो स्वार्थ, संकीर्णता, हठ और दुग्धा के साथ थे वो जुड़े नहीं, दूर बैठे रहे, विरोध किए। और जो एकदम से बुरी आत्माएं थी वो जो स्वामी दयानंद के जान लेने पर तुल गई, प्रहार भी किया। लेकिन ईश्वर सब प्रकार से अनुकूलता बनाते हुए उनकी जो यश है, जो कीर्ति है, वो अमर है, वो अमर है। तो यज्ञ करने वाले अमर होते हैं, यज्ञ करने वाले अमर हो जाते हैं। तो आज इस समय 2 मिनट ज्यादा हो रहा है तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन यज्ञ से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं और दोनों प्रकार की प्रार्थनाएं हैं और सार्थक प्रार्थनाएं हैं, वैज्ञानिक प्रार्थनाएं हैं, ऋषि की दृष्टि से प्रार्थना है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ही सुंदर आपने वक्तव्य किया। उसमें आपने यह मंत्र के द्वारा बताया कि जो हमने अग्नि प्रकट की है वो हमारा भौतिक सुख और आध्यात्मिक और सेवा की है जो अन्य कार्य इस हेतु से हमने प्रकट किया है। तो आप विद्वान लोग और जो वायु देवता है, अग्नि देवता है और जो देव सब है जड़ और चेतन, वो सब आए और मेरे अग्नि को और प्रकट करे। आप यहाँ विराजमान हो, ऐसा ये भाव आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है तो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शान्त्यन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। सबको